स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन मेथड। तो हाफ पीरियड जोन मेथड से बेसिकली हम क्या निकालते हैं, लाइट की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे किसी वेव फ्रंट के कारण। तो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स हम लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो भी दिया हुआ वेव फ्रंट है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे रीजियन में, और ये रीजियंस जो हैं ये कहलाते हैं जोन्स। ठीक है, तो जोन्स कुछ ऐसे होते हैं कि फेज डिफरेंस होगा, जो लाइट वेव्स दो जोन्स के दो एंड से पहुंच रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का होगा, या फिर टाइम डिफरेंस t/2 का होगा, या फिर पाथ डिफरेंस होगा इनके बीच में λ/2 का। तो इस वजह से ये कहलाता है, ये जो मेथड है ये कहलाता है हाफ पीरियड जोन मेथड। और ये जो हाफ पीरियड जोन्स होते हैं ये अपने आप में सेकेंडरी वेवलेट्स के जैसे बिहेव करते हैं, और हमको पता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो खुद एक सोर्स ऑफ वेव्स के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट इसका ये है। दूसरा ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्क्रीन में किसी भी पॉइंट पे, इस वेव फ्रंट के कारण किसी भी पॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा पूरे वेव फ्रंट के कारण, वो होगा एल्जेब्राइक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स। इसमें से जो वेवलेट्स निकलेंगे ना ढेर सारे, उसके एल्जेब्राइक सम के बराबर होगा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा ये कि जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे। ठीक, तो पहला होगा एंगल जो कि नॉर्मल और लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ वेव फ्रंट टू दैट पॉइंट। वेव फ्रंट का जो सेंटर होता है ना वो कहलाता है पोल। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो उस एंगल पे डिपेंड करेगा। दूसरा, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, जोन से। ठीक है, एंड तीसरा जोन का जो भी एरिया होगा उस पे। इन तीनों चीज़ों पे कौन डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड से ही हम लोग क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी, I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 जो हैं यहाँ पे हम पॉस्टुलेट्स लेते हैं कि पहला वाला जो वेव फ्रंट है उसको हमने डिवाइड करना है जोन्स में, छोटे छोटे रीजियंस में। दूसरा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल्जेब्राइक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा सेकेंडरी वेवलेट्स के। और तीसरा, जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा ये 3 फैक्टर्स पे। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट देखेंगे जो हम हाफ पीरियड जोन्स में करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ABCD है ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, और ये किसका वेव फ्रंट है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। वेव फ्रंट राइट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, हमको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक PO नॉर्मल हमने ड्रॉप कर दिया है इस वेव फ्रंट पे। कहाँ से, इस P पॉइंट से। ठीक है, जो कि वेव फ्रंट पे पॉइंट O पर जा कर के मिल रही है। ये जो पॉइंट O है ये कहलाता है आपका पोल, वेव फ्रंट का पोल। ठीक है, और PO जो है उसका हमने इतना डिस्टेंस जो है वो हमने लिया है B। तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं। स्फीयर्स के लिए रेडियाई हम लेंगे, ये OB, ये O, ये इस तरीके से हम रेडियाई लेके स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और उस स्फीयर का जो प्रोजेक्शन है या इंटरसेप्ट है वो ये सर्कल्स होंगे। ठीक है, वो हमको सर्कल्स के फॉर्म पे मिलेंगे। स्फीयर्स जो है रेडियाई हो गया उसका, जैसे PM1 इज इक्वल्स टू B प्लस λ/2, वैसे PM2B प्लस 2 λ/2, इस तरीके से। ठीक है, तो जो एरिया जो फर्स्ट सर्कल ने एनक्लोज किया हुआ है ये कहलाएगा आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है, जो वेव्स सेंटर O से कहाँ पे पहुँच रहे हैं, P पॉइंट तक के, और जो वेव M1 से P पॉइंट तक के पहुँच रहे हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है, या फेज डिफरेंस पाई है। इस वजह से ये वाला एरिया आपका कहलाएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो जो एन्युलर स्ट्रिप है वो कहलाती है
हाफ पीरियड जोन। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया इस हाफ पीरियड जोन का। तो हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा, OMNP, ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, POMN। सपोज यहाँ पे इन ट्रायंगल POMN आपको लगाना है पाइथागोरस। तो PMN स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, OMN स्क्वायर निकालना है। तो OMN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PMN स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी RN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PMN, हमने क्या लिया था, nth वाला लेकर के हम चल रहे हैं। तो B प्लस N लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर, और आपने OP स्क्वायर यानी B लिया था, सबसे पहला वाला जो डिस्टेंस था, B स्क्वायर हो गया। ओपन करते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा क्या, BN लैम्डा प्लस N स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से हम RN माइनस 1 स्क्वायर निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, BN माइनस 1 लैम्डा प्लस N माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको दे देते हैं 2। यहाँ से निकाल सकते हैं आप एरिया ऑफ nth जोन। nth जोन का एरिया क्या हो जाएगा, nth सर्कल, एरिया ऑफ nth सर्कल माइनस एरिया ऑफ n माइनस 1th सर्कल। तो ये हो गया आपका पाई RN स्क्वायर माइनस पाई RN माइनस 1 स्क्वायर। तो पाई RN स्क्वायर यानी BN लैम्डा प्लस पाई N स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस करना है पाई BN माइनस 1 लैम्डा प्लस N माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये माइनस करना है आपको। तो पाई BN लैम्डा जो है ये वाला और ये वाला टर्म, ये तो गया, कैंसिल हो गया, बचा पाई B लैम्डा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, पाई B लैम्डा प्लस दूसरा टर्म पाई N स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। सो ये बचा पाई, और यहाँ पे इसको जब आप ओपन करेंगे तो 2n लैम्डा स्क्वायर प्लस 2n लैम्डा स्क्वायर बाई 4 बचेगा। हायर ऑर्डर टर्म्स को हमको नेगलेक्ट करना है, तो इसको हम लोग इज इक्वल्स टू सीधे लिखें पाई B लैम्डा, हमारे पास डायरेक्टली उसको आप सॉल्व करेंगे भी तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास बचेगा पाई B लैम्डा। ठीक है, तो सारे जोन्स इसका मतलब लगभग एक एरिया के होंगे। ये हमने एरिया निकाला है nth जोन का, इसमें n तो है नहीं, पाई B और लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन रेडियस जो है nth जोन का, जो रेडियस हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, RN इज इक्वल्स टू अंडर रूट BN लैम्डा, तो उससे हम लोग विड्थ निकाल सकते हैं nth जोन का। विड्थ ऑफ nth जोन आपके पास आ जाएगा RN माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट B लैम्डा अंडर रूट N माइनस N माइनस 1। सब्स्टिट्यूट करिए, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपको R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट B लैम्डा मिलेगा। n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट B लैम्डा रूट 2 माइनस रूट 1, यानी 1.414 माइनस 1 0.414 अंडर रूट B लैम्डा। वैसे ही आप जब निकालेंगे n इक्वल टू R2 माइनस R1 निकाला आपने, R3 माइनस R2 निकालेंगे B लैम्डा, और यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 यानी अंडर रूट B लैम्डा
1.732 माइनस 1.414, तो आपको यहाँ मिलेगा 0.317 समथिंग अंडर रूट बी लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से आप विड्थ निकाल सकते हैं अलग अलग जोन्स का। नेक्स्ट हमको निकालना है एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, वो जो 3 पॉइंट्स हमने निकालने थे, तो एवरेज डिस्टेंस nth जोन का आप निकालोगे d इज इक्वल्स टू पी एम एन प्लस पी एम एन माइनस 1/2। पी एम एन जो है वो आपने, एक सेकेंड, ये था आपका पी एम एन बी प्लस एन लैम्डा बाई 2, एक बारी n माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू बी प्लस एन लैम्डा बाई 2 प्लस बी प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होल अपॉन में 2। तो दिस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2 प्लस बी प्लस एन लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 होल अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 2b प्लस एन लैम्डा, 2n लैम्डा बाई 2 यानी एन लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा बाई 2 होल अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल्स टू b प्लस, इसको क्या लिखें हम, 2n हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एम्पलीट्यूड पे। C हमको निकालना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है पॉइंट P पे निकालना है जोन के कारण। एम्पलीट्यूड जो है सबसे पहले RN से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ जोन के, यानी पाई जो हमने निकाला बी लैम्डा प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, जो पाई बी लैम्डा करके छोड़ दिया था हायर ऑर्डर टर्म्स के पहले, ये वाला टर्म हमारा आया था, ये हो गया। Rn इसके प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा Rn प्रोपोर्शनल और किसके होगा, कॉस के होगा, 1 प्लस कॉस थीटा n, कॉस जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उसके। तीसरा Rn जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो हमने अभी निकाला हुआ है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, ये तीनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो कंबाइन करें इसको, तो Rn जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया पाई बी लैम्डा प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा n अपॉन में b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिखें, यहाँ से लैम्डा को निकाल लें तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा प्रोपोर्शनल टू पाई लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा n, या फिर लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा n। ठीक है, कौन, Rn इसके प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जो ऑर्डर है जोन का वो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो जो एंगल है थीटा वो बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा तो कॉस थीटा जो है वो कम होते जाएगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, इस तरीके से आएगा हमारे पास वैल्यू। लेकिन हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हाफ पीरियड जोन्स हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है डी, अब हम निकालेंगे जो मेन है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, R इज इक्वल्स टू R1 ऐसे लिखेंगे ऑल्टरनेट प्लस R3 माइनस R4। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस है पाई का, फेज डिफरेंस पाई का है, इसका मतलब यही हुआ कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इसका फॉर्म बदलेंगे। r इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे r1/2 प्लस r1/2 माइनस r2 प्लस r3/2 प्लस r3/2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इस वाले इक्वेशन को। लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो भी हम वैल्यू रखें n ऑड लिख रहे हैं हम यहाँ पे, यानी 3 r3/2 उसके साथ प्लस साइन है, वैसे ही ऑड वैल्यूज़ रख के देखिए, ठीक है। और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1/2 प्लस r1/2 माइनस r2 प्लस r3/2, लास्ट टर्म चेंज करेंगे rn-1/2 माइनस rn, अगर n आपका इवन है तो, ठीक है। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो जो डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। तो हम अगर ऐसा एज्यूम करें कि जो r2 है उसकी वैल्यू लेस देन r1 प्लस r3/2 है, और ऐसे ही बाकी के लिए भी, तो टोटल r की वैल्यू ग्रेटर होगी r1/2 प्लस rn/2 के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, जो भी नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे ख्याल से 5, इक्वेशन नंबर 5 होना चाहिए, ये 5 आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास n जो है वो ऑड है तो r को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, r1 माइनस r2/2 माइनस r2/2 माइनस r3 प्लस r4/2, ऐसे लिख सकते हैं अप टू rn/2 माइनस rn/2 अगर n इवन है, और वैसे ही ऑड के लिए भी लिखिए। तो तब आप देखोगे कि r की वैल्यू लेस देन r1/2 प्लस माइनस rn/2, क्योंकि r2 r1 जो हम बात कर रहे हैं ये एम्पलीट्यूड्स ये बहुत पास पास हैं और एम्पलीट्यूड में बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, तो rn-1 भी जो है वो लगभग rn के बराबर है। तो जब हम अगर हम ये एज्यूम करें कि हर एक एम्पलीट्यूड जो है वो लगभग बराबर है एक पहले वाले और एक बाद वाले एम्पलीट्यूड के एरिथमेटिक मीन का, तो r की वैल्यू फाइनली हम लेते हैं r1/2 प्लस rn/2 अगर n इवन होगा, और ऑड के लिए r इज इक्वल्स टू r1/2 माइनस rn/2, n अगर ऑड होगा, ठीक है। तो n तो बहुत सारे होते हैं तो rn इसीलिए बहुत स्मॉल होगा, तो इसी वजह से कंक्लूजन ये निकलता है कि r की वैल्यू हम r1/2 के ही बराबर लेते हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो फर्स्ट वाले जोन के एम्पलीट्यूड का हाफ आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।